बात करेंगे आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे मिडिल एज के जो लोग हैं, चाहे फीमेल हो या मेल हो, दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। एंड वो टॉपिक है बर्निंग सोल यानी कि बर्निंग फेट सिंड्रोम। अब इस सिंड्रोम के बारे में समझेंगे कि ये जो सिंड्रोम है इसमें आपको क्या होता है, साथ ही किन कारणों की वजह से आपको बर्निंग फेट सिंड्रोम रहता है, साथ ही इसमें सिम्टम्स क्या रहेंगे और आपको प्रिवेंशन क्या करना होगा, और साथ ही ट्रीटमेंट के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि बर्निंग फीट सिंड्रोम है क्या। जैसा कि नाम में ही मेंशन है कि बर्निंग फीट यानी कि इसमें जो पर्सन होगा उसको सबसे ज्यादा पैरों में जलन, पैरों में लगेगा कि एकदम गर्म हो चुके हैं तलवे और उन्हें बहुत ज्यादा जलन महसूस हो रही है। इसके साथ ही उन्हें बहुत ज्यादा झुंझुनाहट या नमनेस यानी कि सुनपन की शिकायत भी मिल सकती है। और तलवे को जब हम छूते हैं तो वो बहुत ज्यादा गर्म लगता है। और यही चीज कई बार हमारे हाथ के जो तलवे होते हैं इनमें भी काफी ज्यादा लोगों को फील होता है। मिडिल एज ग्रुप में सबसे ज्यादा कॉमन है और मेल फीमेल किसी को भी ये समस्या हो सकती है। कारण जाने तो कारण इसका बहुत बेसिक से जो कारण है वही है। एक तो इसमें सबसे पहले जो है विटामिन B12 की सीवियर डिफिशियंसी। जैसा मैंने पहले भी कई बार विटामिन B12 के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी है। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो मैं आइकन में जो है उसको मेंशन कर दूंगी, आप देख सकते हैं वीडियो इसके ऊपर भी। और आपको विटामिन B12 की अगर डेफिशिएंसी होती है तो आपको बहुत ज्यादा पैरों में जो है जलन महसूस होती है। सेकंड होता है कि नर्व डैमेज हो जाना यानी कि डायबिटिक न्यूरोपैथी के कंसर्न्स आ जाते हैं। तो न्यूरोपैथी में क्या होता है कि आपका जो नर्व है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन जो है वो काफी ज्यादा फील होता है। और ऐसा ज्यादातर जो है डायबिटीज के पेशेंट्स को भी देखने को मिलता है। तीसरा है कि आप बहुत ज्यादा काइंड ऑफ एलोपैथिक मेडिकेशन कंज्यूम कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म तक आपने कंज्यूम की, उसके साइड इफेक्ट्स के कारण भी हमें ऐसे कुछ सिम्टम्स जो है देखने को मिलते हैं। साथ ही हाइपोथायराइडिज्म के केस में और वेरिकोज वेन के केस में भी बर्निंग फीट सिंड्रोम बहुत कॉमनली मिल जाता है। सिम्टम्स की बात करें तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि सिम्टम इसमें टिंगलिंग सेंसेशन होगा, बर्निंग सोल्स होंगे, नमनेस लगेगी, पैर के तलवे पे हीट महसूस होती है और काफी ज्यादा डिस्कम्फर्ट जो है पेशेंट को फील होता रहता है। एंड इसमें अगर हम प्रिवेंशन की बात करें कि प्रिवेंशन इसमें क्या करना चाहिए, तो प्रिवेंशन को अगर हम देखें तो सबसे पहले इसमें अगर कोई डायबिटीज पेशेंट है जिसको लगातार ऐसे कंसर्न्स आ रहे हैं, उसको अपने डायबिटीज को मेंटेन करना है, शुगर लेवल्स को मॉनिटर करना है या चेक आपको विद इन अ मंथ जो है या विद इन 15 डेज जो है कराते रहना चाहिए। सेकेंडली आपको विटामिन B12 की डिफिशियंसी के कारण है तो विटामिन B12 की जो है आपको सप्लीमेंट्स लेने होंगे, इसके ऊपर भी मैंने एक जानकारी दी हुई है। तीसरा है कि अगर आपको ऐसे सिम्टम्स ज्यादा आते हैं तो लॉन्ग टर्म तक किसी भी एलोपैथिक दवा के खाने के सेवन से बचे। अगर अल्कोहल कंजप्शन आपके डाइट में कहीं रहता है तो वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है ऐसे हेल्थ इशू के लिए, वो भी आपको अवॉइड करना होगा। बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले और बहुत कॉमन इसके लिए दवा होगी वो है सल्फर 6CH पावर में। आपको सल्फर 6CH पावर में लेना है और वो ऐसे व्यक्ति ले सकते हैं जिनको ये सिम्टम्स बर्निंग का है वो हो, साथ ही जो उनकी जलन है वो बहुत ज्यादा होती हो, इचिंग होती हो और ये सबसे ज्यादा जो है आपको रात के समय पे डिस्कम्फर्ट बढ़ जाता हो। और ऐसे व्यक्तियों के पैर जो है वो बहुत ज्यादा गर्म रहेंगे और उनको हमेशा ही ऐसी इच्छा होती है जैसे कि पैरों को किसी ठंडी सरफेस पर रखें या किसी ठंडे पानी में या बर्फ वाले पानी में जो है पैरों को रख लें। तो ऐसे सिम्टम्स में सल्फर 6CH जो है वो आपको लेना है। इसकी 2-2 बूंदे दिन में 3 बार आपको इस्तेमाल करनी है। दूसरी दवा का नाम है आर्सेनिक एल्बम 30CH। आर्सेनिक एल्बम ऐसे व्यक्ति ले सकते हैं जिनको बर्निंग फीट सिंड्रोम की जो सिम्टम है उसके साथ साथ बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस है, यानी कि बहुत ज्यादा बेचैनी बनी हुई है, वो कभी सो नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह से बार बार उनकी नींद खुल रही है, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो रही है और बहुत ज्यादा बेचैनी है, कभी बेड पे हैं, कभी बाहर चल के जा रहे हैं, मतलब एक डिस्कम्फर्ट सा, एक रेस्टलेसनेस सी ऑल ओवर जो है बनी हुई है। तो आर्सेनिक एल्बम 30CH में लेना है और इसकी 2-2 बूंदे दिन में 3 बार जो है आपको इस्तेमाल करनी है। तीसरा है आपको जो है फॉस्फोरस 30CH में लेना है। फॉस्फोरस जो है उसमें हीट, पेन, टिंगलिंग सेंसेशन, नंबनेस जो है वो आपको फील होगी, यानी सुन्नपन आ गया है, झंझनाहट आ रही है, दर्द हो रहा है, साथ ही जलन हो रही है, तो फॉस्फोरस 30 लेंगे, 2-2 बूंदे दिन में 3 बार। चौथी दवाई है हाइपेरिकम 1M। हाइपेरिकम 1M ऐसे व्यक्ति लेंगे जिनको लगता है कि नर्व डैमेज के कारण या नर्व में न्यूरोपैथी होने के कारण जो है आपको जलन जो है महसूस हो रही है, तो हाइपेरिकम 1M का जो है आपको एक डोज लेना है, 2 बूंद लेना है
और हफ्ते हफ्ते जो है रिपीट करना है, तो हफ्ते में ही इसको लेना होगा। एंड फिर हमारी 5वीं दवा है मेडोराइनम 1M। मेडोराइनम 1M जो है वो ऐसे व्यक्ति लेंगे जिनको इस तरीके का जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है, पेन, टिंगलिंग सेंसेशन, और साथ ही उनको रिलीज जो है वो नहीं इतना मिल रहा है, और उनकी ये जो समस्या है वो काफी लंबी हो चुकी है, यानी कि अब ये क्रोनिक बन गया है। आपको 5 साल से 10 साल से या लंबे समय से अगर ये समस्या है तो मेडोराइनम 1M लेंगे। एंड इसकी आपको वीकली डोज लेनी है, यानी कि हफ्ते में एक बार 2 बूंदें जो है जमान पे डायरेक्टली आप ले सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी चर्चा बर्निंग फीट सिंड्रोम के बारे में, क्योंकि ये बहुत आम सी समस्या है जिससे काफी लोग जो है पीड़ित रहते हैं। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको ऐसी समस्या जो है रहती है। तब तक के लिए धन्यवाद।